आई एम गोइंग टू टीच यू सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम. ओके, इमेजिन आपके पास 4 एलिमेंट्स है 3, 5, 4, 2, दैट इज x1, x2, x3 एलिमेंट्स ऑफ योर सेट. आपको किसी ने बोला इसका सबसेट बनाओ जिसका सम होना चाहिए 9. इसका सबसेट बनाओ जिसका सम सेट होना चाहिए 9, मतलब इससे एक एलिमेंट्स पिक करो जो एलिमेंट्स का सम होना चाहिए 9. तो आप क्या सोचेंगे, पहले आप ये दोनों एलिमेंट को ले लोगे, दैट इज़ x2 एंड x3. यस, जिसका सम होता है 9. यस, बिकॉज x2 इज़ 5, 5 एंड 4, 5 + 4 इज़ 9. वन मोर सोल्यूशन आप ले सकते हो, दैट इज़ x1, x3 एंड x4. For example, x1 is how much 3 and x3 is how much 4 and x4 is how much 2, that is 3 + 4 7, 7 + 2 9. There are 2 solution आपको आए. अभी ये प्रॉब्लम को यूजिंग बैक ट्रैकिंग करना है इजीली. ऐसा करना इजी है लेकिन यूजिंग बैक ट्रैकिंग करना है वो भी इजी है. उसके लिए हम लोग यूज़ करने पड़ेगा स्टेट स्पेस ट्री. स्टेट स्पेस ट्री, व्हाट इज स्टेट स्पेस ट्री? इट्स वेरी इजी. अब एक ट्री के जैसे सोल्यूशन का एक ट्री बनाएंगे. पहले हम लोगों ने इमेजिन करके कुछ भी सोल्यूशन, कुछ भी एलिमेंट पिक नहीं किया. अगर कुछ भी एलिमेंट पिक नहीं किया तो हमारा सम ऑफ सबसेट में क्या रहेगा, 0 रहेगा. एंड इसका सम टोटल सम फाइंड आउट करें. 3 + 5 इज हाउ मच 8, 8 + 4 इज 12, 12 + 2 इज 14, टोटल सम 14. ओके, अभी इमेजिन करो हम x1 के लिए x1 पिक किया, मतलब x1 एलिमेंट इज सेलेक्टेड. अगर x1 का एलिमेंट सेलेक्टेड है तो व्हाट इज द वेट ऑफ योर x1? x1 इज 3. 14 से 3 माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 14 इज वॉट एवर ईयर यू आर राइटिंग इज द रिमेनिंग वेट, दैट इज 14 - 3 इज योर 11. ओके, सिमिलरली सेलेक्ट करो x2 को. हम लोगों ने सेलेक्ट किया, x2 को भी सेलेक्ट किया. x2 = 1 मतलब क्या है, हमने x2 को सेलेक्ट किया. अगर x2 को सेलेक्ट किया तो क्या होएगा, x2 का वेट कितना है 5. पहले हम लोग ऑलरेडी x1 को सेलेक्ट किया था. 3 + अगेन x2 इज़ 5, 8 हो जाएगा और इससे 5 माइनस करना पड़ेगा. 11 - 5 इज हाउ मच 6. रिमेनिंग वेट इज 6. तो यू कैन थिंक इट इज़ अ रिमेनिंग वेट. ओके, x3 को सेलेक्ट करते हैं, x3 को भी सेलेक्ट करते हैं, दैट इज 8 + x3 इज 4, 8 + 4 इज 12 and the remaining weight is 2, that is 6 - 4. Now is it possible? No, this is not possible. Why? Because हमें चाहिए था सम 9, ये सम 12 एक्सीड्स 9. हमें नहीं चाहिए था, वो लोगों का रिक्वायरमेंट था हम लोग एलिमेंट को सेलेक्ट करें जिसका वेट सम कितना होना चाहिए 9. इससे ज़्यादा हो गया मतलब और एक एलिमेंट को मैं ऐड करूँगी उसका वेट इससे ज़्यादा ही होएगा. तो वी शुड नॉट कंटिन्यू बिकॉज इफ़ आई कीप ऑन एडिंग वेट, इसका वेट क्या होएगा, ज़्यादा होते जाएगा, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज हमारा सम रिक्वायर्ड सम कितना है 9. तो हमें इसको किल करना पड़ेगा यूजिंग बाउंडिंग फंक्शन. तो बाउंडिंग फंक्शन ऐसा रहेगा, मैं इधर लिखती हूँ बाउंडिंग फंक्शन. समेशन i = 1 to k wi(xi) + wk + 1 is less than or equal to m. मतलब whatever weight we have selected plus the remaining weight should be less than the requirement. जब हम लोगों ने वेट सेलेक्ट किया 8 तक प्लस द रिमेनिंग वेट जो भी है उसका वेट कितना, उसका सम कितना होना चाहिए, लेस देन m. मतलब हमें सिर्फ 9 से कम होना चाहिए, आगे बढ़ते बढ़ते नहीं चाहिए, राइट. बिकॉज हम अभी इमेजिन करो हम x3 को सेलेक्ट किया, अगर x4 को सेलेक्ट करेंगे इसका वेट और ज़्यादा बढ़ेगा, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड. ओके, सो इसको हमें किल करना पड़ेगा. आगे वी कांट गो बिकॉज इट इज़ एक्सीडिंग. ओके, नाउ अगर इसका नहीं जा सकते तो हमें सेलेक्ट करेंगे कि x3 को नहीं सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट करने से ज़्यादा आ रहा है तो हम x3 को सेलेक्ट नहीं करेंगे. सेलेक्ट नहीं करने से क्या होता है, हमारा सेलेक्टेड वेट 80 रहेगा लेकिन रिमेनिंग वेट x3 को अगले अपने सेलेक्ट नहीं किया तो व्हाट इज़ द रिमेनिंग वेट हियर, 2. रिमेनिंग वेट इज़ 2. ओके, तो रिमेनिंग वेट इज़ 2, दैट इज़ x4. सो x4 को सेलेक्ट करेंगे, x4 = 1. x4 को सेलेक्ट करेगा तो 8 + 2 दैट इज़ हाउ मच होता है 10. और रिमेनिंग वेट क्या होता है 0. हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है आगे सेलेक्ट करने के लिए, रिमेनिंग वेट इज़ 0. दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल विद दिस बाउंडिंग फंक्शन क्योंकि हमें इसका सम कितना ज़्यादा हो गया, हमें 9 चाहिए था, 10 इज़ एक्सीडिंग 9. तो ये भी हमें किल करना पड़ेगा विद द बाउंडिंग फंक्शन. ओके, इसको किल किया तो हम इधर आएंगे. x4 को सेलेक्ट करने से ज़्यादा आ रहा है तो हम x4 को सेलेक्ट नहीं करेंगे, x4 = 0 लेंगे. x4 = 0 लेने से क्या होएगा, हमारा सेलेक्टेड वेट 80 रहेगा लेकिन रिमेनिंग वेट क्या, हमारे पास कोई और एलिमेंट है इधर, बिल्कुल नहीं है. सो सेलेक्टेड वेट रिमेनिंग वेट क्या रहेगा 0. ए भी हमें फिजिबल नहीं है.
हमें चाहिए था 9, हमारे पास 8 ही है, हमारे पास कोई और वेट बचा ही नहीं है, इसको भी किल करना चाहिए, आगे वो बढ़ ही नहीं सकता है, तो इसको भी किल करना पड़ेगा यूजिंग वन मोर बाउंडिंग फंक्शन दैट इज कॉल्ड समेशन i इज इक्वल टू 1 to k wi xi, that is whatever element you selected plus the remaining element summation i is equal to k plus 1 to n wi should be greater than or equal to m। मतलब हमारा जो सम सेलेक्टेड एलिमेंट व रिमेनिंग एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, m होना चाहिए। हमारे पास कुछ तो एलिमेंट रहना चाहिए, इधर हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है आगे बढ़ने के लिए, राइट, वी डोंट हैव एनी अदर एलिमेंट टू ऐड, राइट, तो हम इसके साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ए भी किल हो गया, ए भी किल हो गया। अभी देखो x3 को सेलेक्ट किया, उससे में हमें कुछ फ़ायदा नहीं है, x4 को रिजेक्ट किया, उससे भी हम फ़ायदा नहीं है, तो हम बैक ट्रैक कर रहे हैं। x3 को सेलेक्ट किया था, उससे भी हमें कुछ फ़ायदा नहीं था, x3 को सेलेक्ट नहीं किया था तभी भी फ़ायदा हो नहीं हो गया। हमारा पास अभी तरीका है सिर्फ x2 को हमने सेलेक्ट किया, अभी x2 को हम इससे रिजेक्ट करेंगे। x2 इज इक्वल टू 0, x2 सेलेक्ट रिजेक्ट किया तो हमारे पास सेलेक्टेड सिर्फ x1 ही रहेगा, 3 ही रहेगा। x2 को आपने सेलेक्ट नहीं किया तो बचा हुआ क्या है, x3 एंड x4, उसका रिमेनिंग वेट कितना है, 4 + 2 कितना होता है, 6, 4 + 2 x3 एंड x4 बिकॉज यू आर रिजेक्टिंग x2, ओके। 6 रिमेनिंग वेट है। अभी हम लोग काम करेंगे, देखो x2 को रिजेक्ट किया, अभी हम लोग x3 को सेलेक्ट करेंगे। x3 इज इक्वल टू 1, x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू 4 है, 3 + 4 कितना होता है 7, रिमेनिंग वेट कितना है इधर 2, रिमेनिंग वेट इज 2। अभी उसका x3 को सेलेक्ट किया, सिमिलरली वी कैन गो फॉर x4 इज इक्वल टू 1, वन मोर सेलेक्ट करते हैं। x4 का वैल्यू कितना है 2 और 7 + 2 कितना होता है 9, और हमारे पास रिमेनिंग वेट क्या है 0 है। हमें आ गया साइन 9, सम 9, वाओ दिस इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। हमें आ गया सम 9 और सोल्यूशन वेक्टर क्या रहता है, इधर देखो सोल्यूशन वेक्टर क्या है, x1 x2 x3 x4। और 9 आने का तरीका देखो, x1 को हमने सेलेक्ट किया था, यस, इसके लिए 1 डाल रहे हो। x2 को हमने सेलेक्ट नहीं किया था, इसके लिए 0 डाल रहे हो। x3 को हमने सेलेक्ट किया था, यस, 1 डाल रहे हो। x4 को हमने सेलेक्ट किया था, उसके लिए हम लोग 1 डाल रहे हो। दिस इज़ अ सोल्यूशन वेक्टर, ओके, दिस इज़ अ वन सोल्यूशन। अब ऐसे ही वैसे इधर भी जा सकते हैं, x1 को रिजेक्ट करके वी विल मे गेट वन मोर सोल्यूशन, ओके। दिस इज कॉल्ड सम ऑफ सबसेट यूजिंग बैक ट्रैकिंग मेथड।